नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब लगातार विधायकों से मिल रहे हैं, ग्राउंड जीरो की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के छोटे छोटे मुद्दे हमारे दर्शकों को सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शकील त्यागी है। चलिए शकील त्यागी जी, जिस तरह से आपने शुरू में ही कहा था कि बसपा पार्टी जो है अच्छे अच्छे काम कर रही है, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं क्योंकि कुछ दर्शक जो है अनजान हैं बीएसपी के जो विकास कार्य रहे हैं उनसे पहले, तो कुछ अनजान हैं, तो वो विकास कार्य जो है वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। देखिए, मैं बताऊं आपको, बहन जी की सरकार 2007 से 2012 तक रही है। सबसे बड़ा मामला तो है कि उनका कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो बड़ा अच्छा रहा है, अपराधियों पे अंकुश लगाने का बड़ा अच्छा काम किया है। उन्हीं की एक ऐसी सरकार थी जिसमें आईएएस और आईपीएसओ पर भी कार्रवाई होती थी। जिस टाइम बहन जी निकलती थी तो उस समय अधिकारियों की पिंडलियाँ काँपती थी, तो उनके कानून व्यवस्था और अधिकारियों पर नकेल कसने का काम बहन जी ने सिखाया है, जिसकी नकल अब ये बीजेपी कर रही है। अच्छा, उसके बावजूद ये है कि बहन जी के शासनकाल में सर्व समाज का सम्मान, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने का काम बहन जी ने किया है। और विकास कार्यों में भी ये है कि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनको गिनाने की नहीं। वो आप देख लें, ताज एक्सप्रेस हाईवे, अब हर आदमी हाईवे बना रहा है। अखिलेश ने भी हाईवे बनाया, उनके बाद में हमारे योगी जी भी हाईवे बना रहे हैं। योगी जी तो ये कहते हैं कि भैया ये सब जो विकास कार्य हम करा रहे हैं ना, जो सरकारें हमसे पहले रही थी उन्होंने तो सोचा भी नहीं था इतना विकास कार्य भी होगा कभी उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो आप देखिए कि सबसे पहले ताज एक्सप्रेसवे किसने बनाया? बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। उसके बाद में लखनऊ एक्सप्रेसवे का नाम आया तो वो अखिलेश जी ने बनाया। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है तो योगी जी बना रहे। तो एक्सप्रेसवे की शुरुआत किसने की है, जरा योगी जी बताएं इस बात को। तो उनके विकास कार्य बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ सामने है। तो बसपा से जो है बासित प्रधान जी यहाँ से प्रत्याशी हैं दोहलाना विधानसभा से, तो वो क्या क्या मुद्दे लेकर इस बार जनता के बीच उतरने वाले हैं? देखिए, बासित प्रधान जी का ये, हम भी धौलाना विधानसभा में डोर टू डोर घूम रहे हैं, जनता से हमारे भी संपर्क हैं। तो लगभग 4,11,000 मतदाता हमारी विधानसभा पे समय है। और ये हमारी 2012 में नई परसिमन में जो है सीट बनी है, उस पर हमारे यहाँ से धर्मेश तोमर जी विजय हुए थे समाजवादी सरकार से। तो उस समय का मामला ये था कि 3 मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़े, जिसमें कुंवर अयूब अली जी थे और असलम जी भी थे और हाँ ये बासित जी भी थे। तो बासित जी ने निर्दलीय चुनाव लड़के, पीस पार्टी का चुनाव चिन्ह था पंखे का, उस पर 30,000 प्लस मत लिया था, जिसमें 100% मुस्लिम मतदाता था। तो ये तो इनका चुनाव का रन था। उसके बाद में जो है तीनों प्रत्याशियों, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मात्र 6,000 वोटों से, 4-6,000 वोटों से दूसरे नंबर पर रहा था। तो उसके बाद में अब जो बासित जी जो आए हैं 2022 के चुनाव में विधानसभा लड़ने, इनका सबसे पहला मुद्दा है भाईचारा, फिर शिक्षा, विकास, रोजगार और हर इंसान को सम्मान मिले। और हम जैसे सुनते हैं तो इनकी एक प्राथमिकता ये होगी कि कोई भी जनता का आदमी पुलिस थाने में जाएगा, तहसील में जाएगा, स्वास्थ्य विभाग में जाएगा, शिक्षा विभाग में जाएगा, उसको वहाँ सम्मान मिलेगा, अधिकारी उसकी बात सुनेंगे, उसको सम्मान देंगे। ऐसा इनका कहना है जनता के बीच में। जैसे कि अभी जाइए, एक प्रार्थना पत्र लेकर आप एसएसपी ऑफिस जाइए, तो उसमें क्या होता, नियम आवश्यक कार्रवाई करें, उठाया और फेंक दिया, वो पत्र दोबारा जाएगा, थाने पहुंचेगा, थाने से नीचे चौकी इंचार्ज पे पहुंचेगा, चौकी इंचार्ज अपने जूनियर को दे देगा, हेड कांस्टेबल को, वो उस पर रिपोर्ट लगा देगा। उसके बाद फिर वो जनता का आदमी फिर कप्तान साहब के लाइन में लगा हुआ मिलेगा। तो जिस टाइम बासित प्रधान जी विधायक होंगे, बहन जी की सरकार होगी, अगर शिकायती पत्र थाने से पहुंच गया और उस पर निस्तारण नहीं हुआ तो उस पर तत्काल कार्रवाई कराने का काम बासित प्रधान जी करेंगे। योगी मोदी जी तो ये कहते हैं कि भैया जो और पार्टियां हैं क्यों मेहनत कर रही हैं, क्योंकि हमने विकास कार्य इतना अच्छा कराया है कि जनता हमारे विकास कार्य को हमको फिर से सत्ता में लाने वाली। विकास का तो इनके पास मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, ये तो विकास का मुद्दा ही नहीं है नहीं, ये तो सीधा आप देखो, कराना का पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, जातिवाद, भेदभाव, भाईचारा बिगाड़ना, इस पे चुनाव में कहाँ विकास की बात करते हैं? कोई भी नहीं करता। विकास की बातें नहीं करते। आप भी देखें, कितने तो हाईवे बना दिया हमने, योजना बना के अखिलेश यादव ने छोड़ दिया था, अब काम तो हम कर रहे हैं ना इन पे आके। तो इन लोगों को जाके अपनी वो योजना गिनानी चाहिए जनता के बीच में, अपने विकास की। गाजियाबाद में आपने देखा होगा, गाजियाबाद में कैसे आए हैं, सब कुछ छुपा थोड़ी है आपसे, तो ये तो आप जानते हैं। अभी हमारे अमित शाह जी जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं, वो कराना में गली गली घूम रहे हैं। तो एक इतने बड़े नेता के लिए 5 स्टेटों में चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए, हमारे गृह मंत्री को भी सोचना चाहिए। चलिए, तो जिस तरह
से बासित जी की बातें करें, जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग कितना सपोर्ट कर रही हैं इस चीज में? बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये चुनाव हमारा धौलाना विधानसभा पे समीकरण पे है। बहन कुमारी मायावती जी के समाज का 72,000 वोट है इस पे, और मुस्लिम समाज का 41 है। और जो हमारे जो बीजेपी से प्रत्याशी लड़ रहे हैं श्री धर्मेश तोमर जी, वे ऑलरेडी 2012 से 17 तक वो विधायक रहे हैं। और आप जानते हो जब जनता में, सरकार में वो जनता का भला नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने उनको नकारा। मौजूदा विधायक की बातें करें जो कि बसपा को जो है छोड़ दिया है और सपा में चले गए हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि भैया इस बार साइकिल ही चलने वाली है। आप देख लो, साइकिल आप धैर्य से चलाएंगे, शायद ये इसमें मसूरी से चलाएं तो धैर्य तक नहीं पहुंच पाएगी साइकिल। कितने खड्डे हैं सड़कों में। आप नाहल से चलाएं, इसे मसूरी से नाहल को चलाएं तो शायद 10-12 जगह रिंग पिंचर हो जाएंगे। टायर तो पिंचर नहीं होगा, रिंग पिंचर हो जाएंगे। उसके बाद में आप चलो हाबल मदापुर, कितनी अच्छी सड़कें माशाल्लाह, विधायक जी को याद कर रहे हैं। इनका तो ये पता नहीं इनको कितनी निधि मिली 5 साल में, और इन्होंने कहाँ वितरण करा निधि का, बताइए। वो तो ये कह देते हैं कि भैया हमारी सत्ता नहीं थी, नहीं तो विकास हम दिखाते हैं। क्या होता है, देखिए, एक निधि होती है विधायक की, वो सत्ता से उसका कोई लेना देना नहीं होता। उसका ये हमें बता दे कि मैंने फला जगह वितरण करा, कहीं पे 60 ईंट लग रही हैं, कहीं पे 70 ईंट लग रही हैं, उसका भी पत्थर नहीं है। आचार संहिता में उद्घाटन कर रहे हैं नाहल जैसे गांव में जाके। इनकी मिसिज जो है वो जिला पंचायत सदस्य बनी है। इन्होंने जो समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लिया था, अंदर खाने सेटिंग कर ली, पता ही नहीं लगा किस रास्ते से निकल गए। तो ये शकील त्यागी जी हमारे साथ मौजूद थे, और तमाम जो मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, बीएसपी पार्टी की बातें कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की बातें कर रहे हैं, तो छोटे छोटे मुद्दे हमारे दर्शकों को सुनाए हैं और बताए हैं कि जो मौजूदा विधायक रहे थे उन्होंने कितना विकास कराया है। और अगर बासित प्रधान जी विकास कार्य, जो बासित प्रधान है, अगर वो विधायक बनते हैं तो वो किस तरह का विकास कार्य धौलाना विधानसभा में कराने वाले हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए SS न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।